Good morning, students. As we started our chapter number 19th, India and the Outside World. In this chapter, we study about relations of our country with other countries of world. इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया है हमारी कंट्री का दूसरे देशों के साथ क्या रिलेशन रहा और किस तरह कांटेक्ट रहा। हमने इसमें स्टडी किया था इंडियाज़ कांटेक्ट विद वेस्ट, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा कांटेक्ट कैसे बना। इनके साथ हमारा जो कांटेक्ट है मोस्टली क्या है, नियरली 5000 ईयर्स ओल्ड रहा। और ये जो है हमारा जो रिलेशन है इन कंट्रीज़ के साथ, ये क्या है, रिलीजियस और ट्रेड पर्पस के लिए हमारा रिलेशन बना। और पहले हमारा इनके साथ रिलेशन था वो डायरेक्ट था, बट बाद में क्या है, अरब्स ने डोमिनेट कर लिया था सी रूट को। तो सी रूट्स को कंट्रोल करने के बाद जो हमारा रिलेशन है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ वो थ्रू अरब्स होने लगा था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट कंटेंट ऑफ चैप्टर इंडिया कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो रिलेशन है सेंट्रल एशिया के साथ कैसा रहा। हमारा रिलेशन है सेंट्रल एशिया के साथ बहुत ओल्ड रहा। और हमारे जो यहाँ से धर्मा विजय यात्रा हुई थी अशोका के द्वारा, उसके कारण भी हमारा रिलेशन है सेंट्रल एशिया के साथ बना। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो नेशंस हैं जैसे चाइना, और चाइना के साथ हमारा क्या है रिलेशन बहुत ही ज़्यादा क्या है पुराना है। और अफ़गानिस्तान के साथ हमारा रिलेशन बहुत जो है ओल्ड है। और जो अफ़गानिस्तान के किंग्स थे उनके नेम क्या हैं, हमारे धर्मों के ऊपर डिपेंड थे, हमारे रिलीजन्स के ऊपर डिपेंड थे। एंड लेट्स स्टार्ट। आवर रिलेशन विद सेंट्रल एशिया आर वेरी ओल्ड। हमारा जो रिलेशन है सेंट्रल एशिया के साथ वो क्या है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है। आवर कल्चर, जो हमारा कल्चर था अक्रॉस द माउंटेन रीच्ड देयर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ धर्मा विजय यात्रा ऑफ अशोका। जो अशोका हुए वो धर्मा विजय यात्रा के लिए गए, तो हमारा जो कल्चर है वहाँ पर अक्रॉस माउंटेन्स के पार क्या है, वहाँ पे हमारा कल्चर है जो पहुँच गया। आवर रिलेशंस विद कॉटन, हमारा जो रिलेशन है कॉटन जो चाइना का ओल्ड नेम है आर वेरी ओल्ड। तो वहाँ पे क्या है हमारा रिलेशन उनके साथ क्या है बहुत ज़्यादा पुराना रहा। इट वॉज ए वेरी बिग सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म स्टडीज़, ये क्या है बहुत बड़ा सेंटर रहा बुद्धिज़्म स्टडीज़ का। देयर वॉज ए गौतम विहार, वहाँ पे क्या है गौतम विहार बने हुए हैं जहाँ पे क्या है 3000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव्ड। मॉन्क्स होते हैं साधु, वहाँ पे क्या है 3000 जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वहाँ पे रहते हैं उन गौतम विहार के अंदर। नेक्स्ट कोची जो है वॉज अनदर सेंटर, जो क्या है अफगानिस्तान है, वॉज अनदर सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर एंड अप टू 4th century ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री बिकम द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म। जो कोची है अफगानिस्तान, ये क्या है हमारा अदर सेंटर रहा है हमारे जो इंडियन कल्चर का। और मोस्टली क्या है वहाँ के जो पीपल हैं 4th century तक सभी क्या हैं बुद्धिज़्म जो धर्म था उसके फॉलोअर्स हो गए। द नेम्स ऑफ देयर किंग वर ऑल्सो इंडियन, उनके जो किंग्स के नाम हैं कोची के वो भी क्या हैं इंडियंस वाले नेम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वर्णा, देव, पुष्पा एट्सेट्रा। दे अडॉप्टेड संस्कृत एंड परकित लैंग्वेज, उन्होंने क्या है अडॉप्ट किया संस्कृत और परकित लैंग्वेज। एंड इंडियन प्रिंस, जो इंडियन प्रिंस थे राजकुमार थे कुंवरजीव, प्रीस्ट बुद्धिज़्म इन कोची एंड लेटर बिकम गुरु ऑफ द किंग कोची। तो ये क्या है जो इंडियन प्रिंस है कुंवरजीव वो क्या है प्रीस्ट मीन्स टीच, उन्होंने क्या है कोची के अंदर जो है बुद्धिज़्म रिलीजन को टीच किया। और बाद में क्या है वो जो गुरु थे गुरु बन गए कोची किंग के। कुराशार ये चाइना के अंदर है। एंड केशगढ़ वर अदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर, ये भी क्या हैं इंडियन कल्चर के बहुत बड़े सेंटर्स रहे। मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं जो हैंड रिटन होती हैं ऑफ संस्कृत एंड परकित हैव बीन फाउंड देयर विच प्रूव्ड एन एविडेंस, एविडेंस होता है प्रूफ किसी भी चीज़ का, प्रूफ ऑफ आवर रिलेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ आवर कल्चर ऑन दैम।
जो हमारी वहाँ पे क्या है, बहुत सारी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं जो क्या है संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में है, जो क्या है बहुत बड़ा अपने आप में एक प्रूफ है कि हमारा जो रिलेशन है इनके साथ बहुत ज़्यादा ओल्ड है। Images of Lord Ganesha, Kuber and Trimukh have been found in Nyaya and अंधेरा। तो हमारे जो क्या हैं इमेजेस हैं लॉर्ड गणेश की और त्रिमुख की, वो क्या हैं फाउंड की गई हैं चाइना के अंदर। अफ़गानिस्तान वाज अनदर ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म। जो अफ़गानिस्तान था चाइना के बाद क्या है एक दूसरा बड़ा सेंटर था बुद्धिज़्म का। द लार्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज एट बमियान। जो लार्ज स्टैचू है बुद्धा का वो क्या है बमियान के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो आप ये पिक्चर में देख रहे हो साइड में। रिसेंटली इट वाज डिस्ट्रॉय बाय सम इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। जो क्या है बाद में इसको क्या है अभी की क्या हुआ है, इसको क्या है डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ख़राब कर दिया गया है। कुछ जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे, ये क्या होते हैं फंडामेंटलिस्ट, जो क्या है समवन हु डज नॉट एक्सेप्ट अदर व्यूज रिगार्डिंग रिलीजन। जो क्या है अपने ही धर्म को, जिसको कट्टरपंथी बोलते हैं, ये क्या है सिर्फ अपने ही धर्म को प्रेफर करते हैं, तो अपने जो धर्म के साथ जो दूसरों के व्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसको क्या है इस्लामिक जो ये थे कट्टरपंथी थे, उन्होंने क्या है इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया। थैंक यू।